नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आपको मैनिफेस्ट करना नहीं पड़ेगा, आपसे मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपसे मैनिफेस्ट बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आपको कुछ भी उसके लिए करना नहीं पड़ेगा। आपने बहुत बार ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आपने सिर्फ एक ही बार उसके बारे में सोचा था, या सोचा भी नहीं था, ऐसे इंटेंशनली नहीं सोचा था, एक थॉट आया था और वो चला गया था और वो चीज़ हो गई। वो है, होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि एक थॉट आई थी और चली गई, या फिर ऐसे ही बस ऐसे ही रैंडमली कुछ सोच लिया, कोई थॉट आ गई, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर लिया और वो चीज़ हो गई लाइफ में। तब हमें पता चलता है कि यार, अरे इस बारे में तो मैंने सोचा था, है ना। क्या आपने उसके लिए कोई मेथड किया था? क्या आपने उसके लिए कुछ लिखा था? क्या ग्रैटिट्यूड किया था? क्या एफर्मेशंस किए थे? कुछ भी नहीं किया था ना। लेकिन एक एनर्जी थी, वो थॉट की एनर्जी आपने यूनिवर्स में छोड़ दी थी, वो थॉट की एनर्जी आपने यूनिवर्स को ऐसे दे दी थी। देखिए, जो हमारी थॉट्स होती हैं ना, वो यूनिवर्स में जाती हैं। आप जो भी थॉट्स क्रिएट करते हैं ना, वो यूनिवर्स में जाती हैं, वो एक एनर्जी के रूप में काम कर रही होती है। तो इसीलिए ही तो मैं ये वाली बात बोलती हूँ कि आप सोच भी रहे हो ना, तो थोड़ा सा सोच करके सोचो, क्योंकि आप जो कुछ भी सोच रहे हो, आप वो एनर्जी यूनिवर्स में भेज रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप पॉजिटिव सोचो। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसके लिए सोचो, बिल्कुल सोचो, उस पर फोकस करो, उस पर मेथड भी करना है तो करो। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, आप सिर्फ एक थॉट क्रिएट करते हो कि यार ये चीज़ हो गई है और मैं इसको होते हुए कैसा महसूस कर रही हूँ, एक जस्ट फीलिंग, बस बस आप इसको दे दो आप यूनिवर्स को। गड़बड़ कहाँ होती है? जब हम उसमें अटक करके रह जाते हैं, हम इनसिक्योर होते हैं, हम बहुत डरते हैं, हम उस चीज़ को पाने के लिए ना उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या आप जिस चीज़ के पीछे पीछे भागेंगे, वो एनर्जी ये बोल रही है कि आप उसके पीछे ही हैं, तो आप उसके पीछे ही भागते रहेंगे। लेकिन जब आप उसके पीछे नहीं भागेंगे, तो वो चीज़ आपके पीछे भागेगी। ठीक है, तो आपको बस उतने ही एफर्ट्स डालने हैं जितने आपकी एनर्जी के लिए ज़रूरी है। और अगर इसको लेके आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं भी डालते तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ पॉजिटिव रह करके, फीलिंग्स डाल करके उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल थॉट भी क्रिएट करते हैं, तो भी आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर वही बात है ना कि हमारा अटकाव है उस चीज़ के अंदर। तो हमें अटकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें ठहरना नहीं है, उसको जस्ट एक फ्लो के साथ जाने देना है। एक बार आपने सोचा, आपने मान लीजिए कोई मेथड ही कर लिया, है ना, आपने किया, जब तक आपको सही लगा आपने किया, या फिर सिंगल थॉट पर ही आपको काम करना है, आपने किया करके उस पर अटके नहीं, उसको ऐसे पकड़ करके जकड़ करके बैठे नहीं रहे। हमारे साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है, हम ऐसे पकड़ लेते हैं उस चीज को, नहीं 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 मुझसे नहीं छोड़ा जा रहा, नहीं मैं छोड़ नहीं पाऊंगी, अरे ये मैंने छोड़ दिया तो कैसे होगा, छूट ही नहीं रहा, छूट ही नहीं रहा। ये सारी चीजें करने से ही सिर्फ हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यही सारी चीजें करने की वजह से हमारा जो एक्सपीरियंस में आने चाहिए, वो चीज़ जो हमारे मैनिफेस्टेशन हमारा कंप्लीट होता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए, वो नहीं दिखता, क्योंकि हम अलाइन नहीं कर पाते। हमारी वो जो थॉट है ना, हम उसको वहाँ पर छोड़ नहीं पाते, जिससे कि वो आराम से हमारी तरफ आ जाए और आसानी से मैनिफेस्ट हो जाए। इसलिए जितने भी आपके छोड़े हुए थॉट्स हैं, जो आप छोड़ देते हो, एक बार सोचा, दो बार सोचा, थोड़ा बहुत सोच लिया, हाँ ठीक है, एक आधा कोई मेथड कर लिया, हाँ ठीक है, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, आप देखोगे कि वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि वहां पर अटकाव नहीं है, वहां पे स्टक्ड एनर्जी नहीं है। स्टक्ड एनर्जी लैक की एनर्जी होती है कि आप रुक गए हो, आप ठहर गए हो, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, आपने ठहरा दिया है। जो यूनिवर्स में चीजें चल रही हैं, जो दुनिया में चीजें चल रही हैं, वो फ्लो है, दिन है चल रहा है, समय है चल रहा है, हवा है बह रही है, सूरज की किरणें हैं आ रही हैं, सब कुछ आप देखोगे ना फ्लो में चल रहा है, फ्लो में चल रहा है, तो वो हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर वो थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी एनर्जी, हमारी मैनिफेस्टेशन को हमने एक बाउल में समेट करके रख लिया, उसको टाइट बंद कर दिया, अब उसी के अंदर खुचुड़ मुचुड़ खुचुड़ मुचुड़ खुचुड़ मुचुड़ करते रहते हैं, तो जो फ्लो में हमारा एक्सपीरियंस में आनी चाहिए चीज़, वो हमें नहीं दिखाई दे पाएगी। ठीक है, तो आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप डेफिनेटली उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, पर करके
उसे छोड़ना सीखो, करके उसे देना सीखो। समझो, इसको पकड़ करके वो चीज़ का रिजल्ट आपको बिल्कुल वैसा नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल सोचना ही बंद कर दोगे, रोबोट तो नहीं हो जाओगे। आएगी सोच, कोई बात नहीं, आई और गई, है ना। जो इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं, जैसे आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके कुछ ऐसे इंस्पायर्ड एक्शंस हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, यूनिवर्स आपके सामने दे रहे हैं, डेफिनेटली आप लीजिए। आप कोई घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपके सामने कुछ ऐसे एक्शन आ रहे हैं, आप डेफिनेटली लीजिए। आप कोई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या क्या एक्शन ले सकते हो। आपको बहुत बार एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यूनिवर्स आपके सामने वो एक्शन पेश कर देता है कि आपको बस वो एक्शन लेने होते हैं, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। तो इसलिए अगर आप ठहरेंगे नहीं, फ्लो में जाएंगे, आप उस थॉट को थोड़ा रिलीज करेंगे, उस फीलिंग को थोड़ा रिलीज करेंगे। अटके हुए से आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं, आप परेशान होते रहते हैं, तो उस चीज़ से कभी भी उस चीज़ का वैसा रिजल्ट नहीं आ पाएगा जैसा आप मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्ट होता है, आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। बस उस पर राइट थॉट्स, राइट फीलिंग, राइट फोकस डाल करके छोड़ दीजिए। नहीं भी आप कोई मेथड करेंगे तब भी आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। सिर्फ उतनी थॉट्स, उतनी फीलिंग, उतनी एनर्जी डाल करके उसको छोड़ दीजिए। फिर देखिए यूनिवर्स आपके सामने क्या ऐसे एक्शंस प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये होता ही है, आपके सामने वैसी वैसी चीज़ें आने लग जाती हैं, आपके सामने वैसे कुछ होने लगेगा कि आपको ऐसे लगेगा अरे ये मेरे सामने आया है। बिल्कुल आप उसके ऊपर कदम रखिए, आप देखिए आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा और आप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आसानी से मैनिफेस्ट होता है और आप भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि बटो रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।